ये 4 पैसे क्या कमाने लगी है, हमें अपना मोहताज समझने लगी है। नहीं अम्मा। पैसा छुपाती है हमसे? नहीं अम्मा, मैं तो बस। तो फिर मांगने का इंतजार कर रही थी क्या? तुमने कहा था अम्मा अब्बा मर गए, अब खानदान और कारोबार के फैसले मैं करूंगा, आप बस घर की बागडोर अपने हाथ में ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप गलत जगह बैठ गई हैं। मेरी दादी को इनकी जगह से उठाना तो दूर की बात है, कोई हिला भी नहीं सकता। तुम्हें क्या जरूरत थी पार्टिसिपेट करने की? क्यों सना, कोई मसला हुआ है क्या? तो तुम्हें क्या जरूरत थी उनके घर की बुजुर्ग को इस तरह सोफे से उठने की कहने की? सना वो खुद ही गलत जगह बैठी, मैं तो उन्हें सही जगह बता रही। तो अब आप लोगों को इसकी सही जगह बताएंगे। तुम सिर्फ अपनी जगह पहचानो, अब कोई गलती मत करना प्लीज। अब बोल भी तो क्या बात है, 2 घंटे से खुद से लड़ी जा रही हो। जी वो भाई कहो ना, बात क्या है, क्या छुपाना चाह रही? नहीं नहीं, मैं कुछ छुपा तो नहीं रही, वो मैं तो कुछ सोच रही थी। तुम्हें यहाँ सोचने की इजाजत किसने दी? औरत हो ना, औरत की तरह हुक्म का इंतजार किया करो। ज्यादा दिमाग या जबान चलाई तो वो मैं तो कह रही थी कि साहिर को क्या हुआ? साहिर जवान हो गया है। तो जवान ना होता क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि उसकी शादी के लिए कोई लड़की वड़की देखे ना। शादी के लिए लड़की देख लेनी चाहिए। पिछली मर्तबा बात चलाई थी ना, की शादी उसने। तब तो उसे लड़की पसंद ही नहीं थी। अब उसे लड़की पसंद आ जाएगी क्या?
साहिर अभी घर पर है क्या? तुम तो कह रही थी कि दोस्त की माँ की मैयत में जा रहे लाहौर, रात को निकलेगा। वो अम्मा कल तो उसने यही बताया था, शायद वो जाएगा, लेकिन अभी उठता है ना, मैं पूछ लेती हूँ उससे। 4 बजे से पहले कभी उठे हैं साहब जब वो जाग जाएगा? नहीं, कल 3:45 बजे जाग गया था। खैर, जब उठ जाए तो क्या देना कि किसी औरत के जनाजे में शरीक होने से कहीं बेहतर है कि मर्द के निकाह में शरीक हुआ जाए। ये शादी छोड़कर किसी दोस्त की माँ की मैयत में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता तो है वो तुमका कितना पक्का है, एक बार जो कह दे पीछे नहीं हटता। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अरे कोई वक्त है जिद मनवाने का? उठाओ भी, मैं बात करता हूँ उससे। सूरज देर से निकल सकता है, लेकिन साहिर 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़ दे, ये मुमकिन नहीं। यकीन ना आए ना तो उसके कान पर नकारे बजवा कर देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है तुम्हारी? इतनी सुबह जाग गया? हाँ बस ठीक है। अम्मा नाश्ता? ये लो बेटा। सुबह सुबह ही हंगामा शुरू हो जाए। साहिर बेटा, तुम्हारी माँ बता रही थी तुम लाहौर जा रहे हो? अभी मत जाओ, तानिश की शादी है और तुम्हारा शरीक होना बहुत जरूरी है। अरे क्या हाँ क्या? भाई बेटा, मैं कह रहा था कि दानिश की शादी है सर पर, अभी लाहौर ना जाओ, उसकी शादी अटेंड कर लो। ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है, नहीं चाहता, अटेंड कर लूंगा शादी। हाँ बेटा, शादी के बाद दोस्त की माँ की ताज़ियत करके आना। दोस्त की माँ? अरे जिसके जनाजे में शिरकत करने के लिए जा रहे थे तुम। दादी, मैं किसी जनाजे में नहीं जा रहा था, मैं तो दोस्तों के साथ शिकार पे जा रहा था। बेटा आप ठीक हो ना? हाँ, क्यों? नहीं कुछ नहीं। सारून के कमरे में नाश्ता भिजवा दिया है? जितना ख्याल ये जारून का रखती है ना, उतना तो कभी उसकी मरी हुई माँ भी ना रखती। ये जला हुआ है। अरे बेटा देखना, तेरी बहन ने कितने प्यार से तेरे लिए पराठा बनाया, खा ले। चल ये ले। नूर। जी अम्मा। बेटा रात को इतनी देर हो गई थी, काम ज्यादा था क्या? जी अम्मा, काम समेटते समेटते मेरी तो कमर ही। तो पैसे भी ज्यादा दिए होंगे उन्होंने? जी अम्मा। वो कितने दिए? 2000। कहाँ पर है? मेरे पास है। तो जाकर ले आ। हर बात समझाना पड़ती है। चल तू खा। जला हुआ पराठा। अरे बेटा खा लेना तू भी। और हाँ, ये जले भुने पराठे जाकर ले जा, और मेरी बेटी के लिए क्रिस्पी से पराठे बना कर लेकर आ जा। तो तुमने झूठ बोला था कुबरा, साहिर शिकार पर जा रहा था और तुमने कहा कि वो मैयत पर जा रहा है, उसके बगैर जनाजा नहीं उठेगा। नहीं अम्मा, उस वक्त तो उसने यही कहा था। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो अब झूठ बोल रहा है? खुदा ना खास्ता साहिर क्यों झूठ बोलने लगा? लो, अभी तो तुमने कहा कि उसने पहले यही कहा था। नहीं अम्मा, रात को तो उसका इरादा यही था कि वो लाहौर जाएगा, लेकिन फिर शायद उसने इरादा बदल दिया होगा, शिकार जाने का इरादा कर लिया उसने। तो तुम ये कहना चाहती हो कि साहिर निजामानी ने इरादे बदलना सीख लिए? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि साहिर बहुत बदल गया है। देखिए ना, सुबह वो जल्दी उठ गया, फिर उसने ऑमलेट का नाश्ता भी किया, अब वो शादी में जाने के लिए भी तैयार हो गया। तो उससे उसकी अपनी शादी की भी बात कर लो। जी हाँ,
अगर माने तो क्या पता ये बात भी मान ले। तो फिर मैं अपने भाई के यहाँ पैगाम भिजवा दो। साहिर मान जाएगा? तो तुम्हारी कौन सी बात टालता है? ये तो उल्टा बात को और ज्यादा बिगाड़ देगी। मैं तो तुम्हें कह रही हूँ कि इसको वापस भेज दो। मैं इसकी वजह से कोई और बदमजगी नहीं चाहती। कल तक तो आपकी वालदा नूर की शक्ल ही भूल जाएंगी। अम्मा तो इसकी शक्ल कयामत तक नहीं भूलेंगी। एक बार उनकी आंख में कोई खटक जाए तो वो जिंदगी भर का बैर पाल लेती हैं उससे। लेकिन ये तो बिला वजह का बुग्ज हुआ ना मैडम, और बुग्ज पालना तो बहुत बुरी बात है। बगैर मौका महल देखे हुए जबान हिला देना भी बुरी बात है। देखो सना, अगर तुम इसको कंट्रोल कर सकती हो ना तो कल वलीमे में लेकर आना और कोशिश करना कि अम्मा से इसका आमना सामना ना हो। लेकिन अगर आप इजाजत दें, रूम यही डेकोरेट करती है, और वैसे भी अभी आप लोग सब बारात में चले जाएंगे। जब तक आप लोग वापस आएंगे नूर अपना काम निपटा लेगी। ठीक है, बस इसका सामना अम्मा भी से ना हो। मैं आज ही भाई को फोन कर दूंगी। फोन पर मिठाई जा सके तो फोन कर दो। क्या मतलब? अरे भाई, फल मिठाई की टोकरी भिजवाओ, बल्कि ज़ारून के साथ खुद चली जाओ, पता तो चले कि निजामानी खानदान के यहाँ से रिश्ता है। क्या बात है हाकिम दादी, किसका रिश्ता लेकर जा रही हैं? बेटा, तुम्हारी लाहौर की टिकटें कब की हैं? मुझे आए भी अभी 3 दिन भी नहीं हुए और आपको मेरे लाहौर जाने की फिक्र हो गई। फिक्र इसलिए कर रही हूँ कि इस बार कुबरा भी तुम्हारे साथ जाएगी। क्यों? 11 साल हो गए इसे अपने मैके गए। तो क्या इस बार भी चचा ने घर से निकाल दिया? कुबरा कोई गैर खानदान की औरत थोड़ी है जिसे निकालना इतना आसान हो। मेरी माँ को भी इस घर से निकाला नहीं गया था, उनकी मौत हुई थी। जी, वो भी तुम्हारे मरूने मिन्नत तुम्हें पैदा करते हुए मरी थी, और 4 दिन तक मैयत। कुबरा, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। आप लोग आराम करें। हकीकत में कहाँ होती हैं ऐसी माएँ जो अपने बच्चे को जरा सी तकलीफ में देखकर ठंडी गाड़ी छोड़ के धूप में निकल आए। शर्म नहीं आती तुझे? इतने दर्द में जाकर मछली तेरा बाप बनाकर लाया है। कहाँ होती है ऐसी माएँ? इतने मजे की मछली किसी का बाप आके तो नहीं बना सकता ना। तेरी माँ तो बना सकती है ना। ये क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है बेटा सुबह से। तू ऐसा कर, ये खा ले और फिर जाकर मुझे नींद की गोलियां ला दे। और हाँ, बर्तन भी धो लेना बेटा। बर्तन? अब मैं नहीं धो रही बर्तन। बर्तन है ही कितने, 1 प्लेट और 1 कढ़ाई है, और वो डब्बा है जो नूर सुबह भूल कर गई है, उसे भी खोल कर धो देना। तो रहने दो, नूर आएगी, कढ़ाई खा लेगी और बर्तन धो देगी। अरे नूर नहीं आएगी, कल काम बहुत ज्यादा है, इसलिए वो सना के घर पर ही रुक जाएगी। सुबह वहीं से काम पर जाएगी। चलो ये भी अच्छा है, आके खटर पटर तो नहीं करेगी ना। क्या बताना चाहती थी तुम इसे? कि उसकी सगी माँ की मैयत 4 दिन तक कफन के इंतजार में पड़ी रही थी। उसे पता होना चाहिए कि उसकी माँ की इस घर में क्या हैसियत थी। अब जाके ये भी बताओ ना कि उसकी माँ की कफन के लिए किनारा ने अपनी सोने की लौंग तक बेच दी थी। किनारा ने लौंग उसकी माँ के लिए नहीं बेची थी, बल्कि सुलेमान को रिझाने के लिए बेची थी। कुबरा, क्यों? क्या ये सच नहीं है? सच तो ये भी कि इस खानदान के आधी जायदाद के वारिस की सगी माँ को दफनाने के लिए 2 गज भी जमीन नहीं दी थी उसके ससुर ने। अब क्या ये भी बताओगी जाकर? हम अभी आहिस्ता बोलें, अभी सुन लिया तो हशमत आया को फोन कर देगा। बेशक ज़ारून इस घर में नहीं रहता, कारोबार में नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी
वो इस खानदान की आधी जायदाद का मालिक है। लेकिन हशमत ताया कभी ऐसा कहते तो नहीं है। न कहने से क्या होता है, असल बात कागज की होती है। और हशमत भाई ने अपने बेटे के मरते ही अपने हिस्से की सारी जायदाद अपने पोते के नाम लिख दी। अल्लाह की चाहन है, फकीरनियों के बच्चे महल के राजे बने फिरते। तो महल वालियां औलाद पैदा कर लेती तो आज उनके बच्चे भी राज कर रहे होते, लेकिन वो तो हमारी नस्ल पर कुफुल लगाने के दर पे थी। हाकिम अम्मा, ये तुम्हारी हाकिम अम्मा है जिनकी बदौलत तुम अपने सोतन के बच्चे पर हुक्मरानी कर रही हो। अब जाओ, जाकर देखो ज़ारून कहाँ है और वो यहाँ क्या देखने आया था, और जाकर साहिर को भी देखो क्या पहना है सामने से। जाओ। पूरा उलझ गया ये तो। जल्दी कर लो ना, टाइम अरे नहीं। सना, तुमने जी, सब जी। देख लिया है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सब इंतजाम- टेंशन न लें। ओके, कुछ नहीं गड़बड़ नहीं, तो कुछ है भी ना? नहीं है। बस देख लेना सब। हाँ, आप बेफिक्र वो रहिए। आपके घर वाले आ गए। अच्छा। चलो। नूर, अब तुम ये सब छोड़ो और जाके दुल्हन की कमरे की तैयारी देखो, ठीक है? उठो अब जाके तुम फटाफट मुझे कमरे की बस ये करके जाती हूँ। चल भाई नूर, शुरू हो जा। आदित्य का गुलाम है ये लड़का, 12 बजे के बाद तो जा भी नहीं सकता। वो भी ऐसा था, अपनी रूटीन का पक्का था। घास चढ़ गई क्या पिछला, इसकी गर्दन में तो सरिया है। बाप जैसी इंकिसारी तो छू कर भी नहीं गुजरी। अम्मा, इनकिसारी ना सही, लेकिन रिश्तों का एहतराम तो करता है ना। खानदान की किसी तकलीफ में तो शक्ल नहीं दिखाता ये। लेकिन दानिश की शादी में तो आया ना। बड़ा आया, किनारा ने हाथ जोड़े तो फिर माना है, वो भी कुछ देर तक। थक गए हो बेटा? नहीं, थका तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आदत नहीं है ना। बस ये सलामी हो जाए, उसके बाद मैं रुखसती करवाती हूँ। मुंह दिखाई से पहले कौन सी रुखसती साजदा? अम्मा, मुंह दिखाई तो सब कर रहे हैं ना। तो क्या दानिश अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई में कुछ नहीं देगा क्या? अम्मा, वो घर जाके देगा ना। घर जाकर क्यों, यहाँ क्यों नहीं देगा? अभी अब एक और तमाशा, आप मेरी गाड़ी निकलवाएं। कोई मसला है मेरे फैसले में? नहीं अम्मा, मैं देखती हूँ अभी। अगर मेरे हम सफर तेरे नाम लिख दूं मैं ये उम्र, मेरे मेहरबा मेरे राज़दा, तेरा वार दिल पे उतर गया। खतरनाक तो तुम भी लग रही हो, और हथियार तुम्हारे पास भी है। लो। ओए देख तो कौन है? ओए रुक, कौन है? चोर है, पकड़ इसको। हीरे की अंगूठी उस लड़की के पास है, और वो खुद लड़की कहाँ पर है? पहनते ही गायब हो गई। गायब हो गई? गायब हो गई मतलब या चोरी करके भाग गई?